हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा बॉडी दिन भर वर्क करता रहता है और उसे वर्क करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। एनर्जी उसे फूड की डाइजेशन के बाद मिलती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाइजेशन की डिफिनीशन देखते हैं क्या है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल एंड स्मॉलर पार्टिकल। डाइजेशन वह प्रोसेस है जिसमें फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, जिसे हम सिंपल एंड स्मॉलर पार्टिकल भी कहते हैं। दैट कैन बी एब्जॉर्ब, जो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, एंड यूज्ड और यूज़ कर लिया जाता है बाय द बॉडी, बॉडी के द्वारा जो एब्जॉर्ब और यूज़ कर लिया जाता है एज दी न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के रूप में हमारे बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब और यूज़ कर लिया जाता है। वे न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे विटामिन, प्रोटीन, फैट, ये सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब देखिए, जो हम फूड खाते हैं उसका ब्रेकडाउन दो प्रकार से होता है। सबसे पहला होता है मैकेनिकल ब्रेकडाउन और दूसरा होता है केमिकल ब्रेकडाउन। मैकेनिकल ब्रेकडाउन में क्या होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बॉडी ऑर्गन्स के द्वारा मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है। जब हम फूड खाते हैं तो हमारा दांत, हमारा टीथ उसे च्युइंग करना शुरू कर देता है। इस प्रकार मैकेनिकल ब्रेकडाउन हो जाता है। केमिकल ब्रेकडाउन में क्या होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कई सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिनसे एंजाइम सिक्रीट होते हैं। एंजाइम के द्वारा केमिकल ब्रेकडाउन होता है। ओके, अब देखिए आते हैं एलिमेंट्री कैनाल पर। द एलिमेंट्री कैनाल इज ए मस्कुलर hollow and tube-like structure that start mouth and end the anus, रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन इन विच फूड पास आउट। देखिए, एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मस्कुलर और हॉलो होता है। दैट स्टार्ट, जो स्टार्ट होता है माउथ से और एंड होता है एनस पर। मतलब कि एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पर एंड होता है। यह रिस्पॉन्सिबल होता है डाइजेशन के लिए। इन विच फूड पास आउट, जिससे फूड गुजरता है, मीन्स पास आउट करता है। अब देखते हैं क्या है मेन एक्टिविटीज़ बाय द बॉडी। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स द्वारा 5 एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जिसमें से पहला है इंजेशन, दूसरा है प्रोपल्जन, तीसरा है डाइजेशन, चौथा है एब्जॉर्प्शन, पांचवा है एलिमिनेशन। अब इंजेशन क्या होता है, फूड को अपने माउथ में लेना ही इंजेशन कहलाता है। माउथ में जाने के बाद फूड सलाइवा से मिक्स हो जाता है और वह बॉलस के रूप में चेंज हो जाता है। बॉलस के रूप में चेंज होने के बाद वह आगे बढ़ता है और इस क्रिया को हम कहते हैं प्रोपल्जन। प्रोपल्जन किसे कहते हैं, फूड का बॉलस के रूप में चेंज होने के बाद आगे बढ़ना या फिर मूव करना ही प्रोपल्जन कहलाता है। प्रोपल्जन के बाद डाइजेशन आता है। डाइजेशन को हमने पहले एक्सप्लेन किया कि डाइजेशन मीन्स फूड का ब्रेकडाउन दो प्रकार से होता है, एक केमिकल ब्रेकडाउन और दूसरा मैकेनिकल ब्रेकडाउन। उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन। फूड पार्टिकल्स का एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स के रूप में हमारे शरीर में हो जाता है। उसके बाद आता है एलिमिनेशन। फूड की डाइजेशन के बाद अनडाइजेस्टेड वेस्ट को एनस के थ्रू बाहर निकालना ही एलिमिनेशन कहलाता है। हमने क्या बताया, इंजेशन किसे कहते हैं, फूड को मुख में लेना ही इंजेशन कहलाता है, जिसे हम फूड को इंजेक्ट करना भी कहते हैं। प्रोपल्जन क्या होता है कि बॉलस के रूप में सलाइवा के साथ मिक्स होने के बाद, बॉलस के रूप में चेंज होने के बाद प्रोपल्जन मीन्स आगे बढ़ना ही प्रोपल्जन कहलाता है। डाइजेशन, फूड पार्टिकल्स का डाइजेशन हो जाता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। उसके बाद क्या है एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स के रूप में हमारे शरीर में वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एलिमिनेशन किसे कहते हैं, अनडाइजेस्टेड वेस्ट का हमारे एनस के द्वारा बाहर निकालना या फिर एक्सक्रीट कर दिया जाना ही एलिमिनेशन कहलाता है। ओके, अब देखिए क्या है जीटी ट्रैक्ट। ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल को ही हम जीटी ट्रैक्ट कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है। एलिमेंट्री कैनाल को ही हम जीटी ट्रैक्ट कहते हैं। इसमें जो सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं ये जीटी ट्रैक्ट के ऑर्गन हैं। जीटी ट्रैक्ट ऑर्गन दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है प्राइमरी ऑर्गन और दूसरा होता है एसेसरी ऑर्गन। प्राइमरी ऑर्गन वो ऑर्गन होता है जहाँ पर एक्चुअल में डाइजेशन होता है, जबकि एसेसरी ऑर्गन डाइजेशन में हेल्प करते हैं अपने कुछ सिक्रेशन छोड़ के। सबसे पहला प्राइमरी ऑर्गन है माउथ। फूड का डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद वो फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स के बाद एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम ऑइसोफेगस कहते हैं। ऑइसोफेगस एक जे टाइप स्ट्रक्चर से कनेक्ट रहता है जिसे हम स्टमक कहते हैं। स्टमक कॉइल्ड स्ट्रक्चर से कनेक्ट होता है जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन
एक स्ट्रक्चर से कनेक्ट होता है जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। देखिए यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो 7 मीटर होती है। लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो 1.5 मीटर होती है। उसके बाद आता है रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे आखिरी भाग होता है उसे हम रेक्टम कहते हैं और एनस का सबसे लास्ट पार्ट होता है। अब देखिए एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन सबसे पहला है टीथ, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जब हम फूड को अपने मुख में डालते हैं तो टीथ के द्वारा वह च्युइंग किया जाता है। भोजन को टंग के द्वारा मिलाया जाता है। सलाइवरी ग्लैंड, ये देखिए सलाइवरी ग्लैंड, यहाँ पर देखिए हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ ग्लैंड्स को यहाँ पे लिख रखा है। सबसे पहला है क्या, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है सलाइवा। एंजाइम कौन सा सिक्रेट होता है, सलाइवरी एमाइलेज सिक्रेट होता है। उसके बाद देखिए क्या है, लीवर। लीवर सिक्रेट करता है बाइल जूस जो स्टोर होता है इन गाल ब्लैडर। ये देखिए ये रहा गाल ब्लैडर, ये होता है टीथ रहा, ये टंग, ये सलाइवरी ग्लैंड और ये होता है लीवर। क्या है, लीवर है और इसके नीचे एक स्मॉल स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं गाल ब्लैडर। उसके बाद आता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज देखिए सिक्रेशन करता है, ये सिक्रेशन करता है जूस का जो 3 प्रकार के होते हैं, पैंक्रियाटिक एमाइलोज, दूसरा है ट्रिप्सिन, तीसरा है लाइपेज। ओके, तो देखिए टीथ क्या करता है, फूड को च्युइंग करने के काम आता है। टंग फूड को अच्छी तरह सलाइवा में मिलाने के काम आता है। सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रेशन होता है सलाइवा का और सलाइवरी एमाइलेज का। लीवर क्या करता है, बाइल जूस सिक्रेट करता है जो स्टोर होता है गाल ब्लैडर में, जो धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता रहता है। पैंक्रियाज जूस का सिक्रेशन करता है, पैंक्रियाटिक एमाइलोज, ट्रिप्सिन और लाइपेज का सिक्रेशन करता है। ओके, तो हमने देखा प्राइमरी ऑर्गन कौन कौन से हैं, माउथ, फेरिंग्स, ऑइसोफिगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन जो 7 मीटर लंबी होती है और लार्ज इंटेस्टाइन जो 1.5 मीटर लंबी होती है, रेक्टम, एनस। ये है प्राइमरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन कौन है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, गाल ब्लैडर, पैंक्रियाज। ओके, अब देखिए हम आपको बताते हैं कि डाइजेशन होता कैसे है। सबसे पहले फूड को मुख में डालते हैं, उसके बाद वह सलाइवा में मिक्स हो जाता है। बॉलस के रूप में चेंज होने के बाद वो आगे बढ़ता है फेरिंग्स। फेरिंग्स में सीधे जाता है, उसके बाद आता है आइसोफेगस जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, आइसोफेगस में आता है। आइसोफेगस में आने के बाद यहाँ पे स्टमक में आता है। स्टमक में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो छोटे छोटे जीवाणुओं को मारने के काम में आता है। हम फूड खाते हैं तो उसमें कई सारे बैक्टीरियाज छोटे छोटे आ जाते हैं जिससे जीवाणुओं को मारने में काम आता है। उसके बाद आता है फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड 6 से 7 घंटे तक रहता है। उसके बाद वो काइम के रूप में चेंज होने के बाद इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में वहाँ पे वाटर और का एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद इधर से सीधा एनस से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आ जाता है। ओके, तो हमने यहाँ पे डाइजेशन की प्रोसेस देखी। फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहला फंक्शन होता है इंजेशन, मीन्स फूड को मुख में लेना। ओके, दूसरा फंक्शन है द डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक डाउन द फूड। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है कि फूड को जब हम खाते हैं तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, ये हमने आपको पहले बताया। तीसरा है डाइजेस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन तो करेगा ही, नाम से ही पता चल रहा है। एब्जॉर्प्शन या न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्प्शन करता है, विटामिन प्रोटीन्स जितने भी होते हैं हमारे शरीर के द्वारा, हमारे बॉडी ऑर्गन के द्वारा वो एब्जॉर्ब किया जाता है और उसे ब्लड में मिला दिया जाता है। ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और सभी टिश्यूज़ और सेल्स तक एनर्जी पहुंचाता है। पांचवा है रिमूवल। अनडाइजेस्टेड वेस्ट का एनस के द्वारा एक्सक्रीट कर दिया जाता है। 6 है सीक्रेट्स ऑफ एंजाइम्स विच हेल्प इन डाइजेशन। एंजाइम का सिक्रेशन करता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सो हम अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।